जिस भी रूप को आप पूजते हैं, हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, राम जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप अगर तिरुपति बालाजी वाले रूप को आप मानते हैं, विष्णु भगवान के उस स्वरूप को मानते हैं, जहां भी आपकी श्रद्धा है, निराकार को मानते हैं आप, किसी भी एक जगह अपने मन को पूरी तरह टिका लीजिए और ये समझ लीजिए इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अजीब बात देखी है कि 10 तरह के नाम जपेंगे, 10 तरह के फोटो, 10 तरह के लॉकेट, 10 तरह के ताबीज, 10 तरह के मूर्तियां लगा करके और सबको हाथ जोड़ेंगे और मानेंगे किसी को भी नहीं। इसलिए पहले तो यह निश्चित कर लीजिए कि आपका इष्ट देव कौन है। मान लीजिए आप राम जी को मानते हैं और आप मंदिर में गए तो वहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति है, राधा कृष्ण की भी है, लक्ष्मी नारायण की भी है, दुर्गा माता की भी है। प्रणाम सबको कीजिए, सब में उन्हीं का रूप देखिए और उन्हीं को सब में देखिए। और जब कुछ मांगना हो तो मांगिए अपने इष्ट देव से। ठीक है कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब और राम भक्त थे तो वृंदावन जाने का मौका मिला और वहाँ पर बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के लिए गए। वो बांसुरी वाले रूप को देखते उन्होंने कहा, तुलसी मस्तक तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। महाराज बात नहीं बन पा रही है, बांसुरी नहीं ठीक लग रही है, धनुष बाण संभाल लो, तब दिल से जरा आपको पूजने का मन करेगा। क्योंकि हमारे अंदर के पाप ताप को निकालने के लिए तो बाण की जरूरत है, वो उसकी नोक से तो निकलेंगे। अब वो जानते हैं उनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। वो जानते हैं कि कृष्ण अलग नहीं है, राम अलग नहीं है, नारायण का ही तो रूप है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब आप एक स्वरूप में टिक जाते हैं तो एक कमाल जरूर होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चित्र, एक आकृति, एक स्वरूप आंखों में बस जाए और एक नाम स्मरण करने की आदत ऐसी हो जाए कि डकार आए या हिचकी आए, सुख पड़े या दुख पड़े, आपके मुंह से वही नाम निकले। अब दोनों का आखिर समय में मेल हो, अंतमति सुगति। जैसे अंत में भावना जागेगी और जैसे मुख से नाम निकलेगा और जैसे आपके अंदर उस समय भावना उत्पन्न होगी, बस वही आपकी गति कराएगी। उस समय आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि मैं इस समय कौन सा नाम जपूं, क्योंकि स्वाभाविक स्वचालित प्रक्रिया के तहत आपके अंदर से भगवान का नाम निकलना चाहिए। अस्वचालित प्रक्रिया के तहत जब आपके अंदर से नाम निकलता है, वो तभी निकलता है जब आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं, बल्कि मैं कहूँगा उसका इस तरह से प्रभाव जीवन में आ जाए कि चोट लगी तो आपकी जीभ से हाय राम कहने के बजाय आपके मुंह से भगवान का नाम निकले जो आप जपते रहें। इसलिए गुरु मंत्र देते समय भी गुरु इस बात का ध्यान रखते हैं कि छोटा सा नाम, प्रभावशाली नाम, जागृत नाम शिष्य के हृदय में स्थापित किया जाए, जिससे वो स्वाभाविक रूप से चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, सुख में दुख में उसके मुंह से नाम निकले। और जैसे नाम जिह्वा पर आए तो उसी समय आनंद महसूस होना चाहिए कि तेरा नाम क्या जबान पर आया, मेरा हृदय प्रेम से भर गया, मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आ गए क्योंकि मैं तेरा नाम जप रहा हूँ। किसी अपने प्यारे को याद करते ही आपके अंदर मिठास घुल जाती है। जिनको अपने छोटे से बच्चे के प्रति बहुत प्यार होता है, किसी को पोते पोतियों पर होता है, किसी को देवते देवतियों पर होता है, किसी को अपने छोटे से बच्चे से होता है, जिसका भी प्रेम जहाँ है, जैसे वो नाम आपके जहन में आएगा तो एकदम आपका चेहरा ही बदल जाता है।
ऐसे ही परमात्मा का नाम जिह्वा पर आया तो उसी समय आपके भाव बदल जाने चाहिए। परमात्मा का नाम शांति देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, दुख दूर करने वाला, पतित पावन और सब पर दया करने वाला मेरा परमात्मा, मैं उसका नाम जपने लगा हूं और यही गति कराता है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि ये जपा हुआ नाम आपके हृदय को प्रेम और शक्ति तो देगा, इसके साथ में क्या करना, परमात्मा के नाम पर कर्म करो। परमात्मा के नाम पर कर्म क्या है, अपनी कमाई का कुछ न कुछ भाग सेवा कार्यों में लगाइए। और वो जिस तरह से आपके सामने आता है ना, आपका दिया हुआ, कुछ लोग इस जीवन में, इस जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन उनके पास सुख सुविधाएं बहुत होती हैं, ज़्यादा अक्ल नहीं होती, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं हाथ लगाते हैं उनका जो है सोना होता जाता है। और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोगों को नौकर बना रखा है और कारोबार बढ़ता जा रहा है और उनके बच्चे भी उनकी बात बहुत मानते हैं, समाज में इज्जत भी बहुत है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ये आदमी तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ज़्यादा समझ नहीं इसको, और उसके बाद भी इतनी सारी चीज़ें आ रही। कहा जाता है ना कि विक्रमादित्य के दरबार में एक व्यक्ति गए और उन्होंने जाकर के कहा कि आदमी की ज़िंदगी में कुछ पिछला कुछ अगला ऐसा चलता रहता है कि वही तो सब कुछ देता है। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करिए, जो ये सब दिखाई दे रहा है, कोई ऐश्वर्य वाला है, कोई गरीब है, इनके बारे में कुछ बताइए। बोले महाराज कुछ तो इनमें वो हैं जो तब के थे और कुछ लोग अब के हैं, कुछ लोग वो भी हैं यहाँ जो न अब के हैं न तब के हैं। उन्होंने कहा तो फिर ऐसा करिए, जाइए और कुछ लोगों को लेकर आइए, जो तब के हैं उन्हें भी ले आइए, जो अब के हैं उन्हें भी ले आइए, और जो अब के भी नहीं हैं न तब के हैं उनको भी ले आइए। तो वो व्यक्ति जो मंत्री थे वो गए और जाकर 3 लोगों को लेकर आ गए। वो 3 लोगों को लेकर आए तो बोले ये कौन है? बोले महाराज ये साधु जी हैं। इनका क्या मतलब? बोले ये अब के हैं लेकिन तब के नहीं हैं, अब तपस्या कर रहे हैं ना, अब तपस्या कर रहे हैं तो आगे जाकर इनके सामने अगर इनकी तपस्या सफल नहीं हो पाई तो ये बात जरूर है कि इनकी ज़िंदगी में आगे जाकर के कोई राजा महाराजा जैसा या फिर कोई सेठ जैसा जीवन जरूर मिलेगा। करेंगे थोड़ा सा, मिलेगा ज़्यादा। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होगी लेकिन उसके बाद भी इनके पास साधन पूरे होंगे। इनको थोड़ा सा करने पर ज़्यादा मिल रहा है और कारोबार बढ़ रहा है, सुख सुविधा पूरी है, मन में शांति और प्रसन्नता है, क्योंकि आज इन्होंने किया तो ये अब के हैं, तब के नहीं हैं। बोले ये बराबर वाले कौन से हैं? बोले ये राजा साहब हैं, इनको लेकर आया हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप चलिए। मांडलिक राजा हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जितने जो राजा होते थे उनको मांडलिक राजा बोलते थे, एक मंडल के राजा। बोले कब के? बोले ये तब के हैं, तब तपस्या की थी, तब कुछ सत्कर्म किया था, इसलिए आज इनके पास में सुख समृद्धि आई। पूछा ये तीसरे कौन है? बोले ये बहुत गरीब और चोर आदमी है, ना तो इसके जन्म जीवन में पिछले जन्म में कोई सेवा थी न सत्कर्म था, क्योंकि तब भी इसने कुछ अच्छा नहीं किया। इस जन्म में गरीबी, लाचारी, बेबसी, सब तरह के दुख जिंदगी में आ गए। और अब भी इसने ऐसा नहीं है कि मजदूरी मेहनत करके अपना पेट पालता, अब चोरी करके जिंदगी जी रहा है। तो ना ये तब का है ना ये अब का है। ये ध्यान रख लीजिए कि हमारा कर्म हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है। अगर हम लोगों ने आज कुछ भी अच्छा किया है
तो केवल आज भी उसका सुख मिलेगा, लेकिन अगले जन्मों तक के लिए भी वो सुख देगा जरूर। और जिसने नाम जपा है, जिसने सत्कर्म करने के लिए अपने मन में लालसा रखी है, तो ये ध्यान जरूर रख लीजिएगा कि उसका किया हुआ कर्म उसके सामने इस तरह से चल करके आएगा, जैसे ग्रंथों में लिखा है कि सैकड़ों गौओं के बीच कोई बछड़ा छोड़ा जाए तो वो जाके अपनी माँ को पहचान लेता है और उसके पास जाकर के दूध पीता है। तो महाभारत में ऐसा लिखा है कि तुम जैसे एक बछड़े को देखते हो कि वो सैकड़ों गौओं के बीच में दौड़ता हुआ अपनी माँ तक पहुँच जाता है, उसको पहचान लेता है, कि तुम्हारा किया हुआ कर्म भी तुम्हें पहचानता है और वो चल के वहीं आएगा और तुम्हें पकड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगना पड़ेगा किया हुआ कर्म। अच्छा किया है तो अच्छा और बुरा किया है तो बुरा। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जिन पर प्रभु कृपा करते हैं उनको बुद्धि योग देते हैं, उन्हें नाम जपने का अधिकार देते हैं। और ऐसे जो नित्य निरंतर नाम जपने वाले लोग हैं, उन लोगों को जब बुद्धि योग की प्राप्ति होती है तो निश्चित ही वो भगवान को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, इसी जीवन को सफल कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन सबसे है, आप लोग जो इन दिनों सत्संग सुन रहे हैं, तो आज से ही मन में ये निश्चय कर लीजिए कि हम लोग अपने नाम जपने की आदत बनाएंगे और सुबह जल्दी उठ करके थोड़ी देर ही सही लेकिन बैठेंगे जरूर। और जब भोजन करने बैठेंगे तो भगवान को प्रणाम करके मन ही मन उसको धन्यवाद देंगे। रात्रि में सोने से पहले एक बार स्मरण करके सोएंगे और सुबह उठने के साथ ही परमात्मा के नाम के साथ में अपने दिन की यात्रा को शुरू करेंगे। एक तीसरी चीज़ और है, जैसे ही सुबह हम लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए बिस्तर से उतरते हैं, मुँह आदि धो करके आए, तो उसी के साथ में भगवान से एक बार हाथ जोड़ के जरूर कहना कि आज का अवसर भगवान तूने मुझे दिया, मैं इसे बेहतर ढंग से जी सकूं और आज का अच्छा उपयोग कर सकूं। परमात्मा मेरे अंग संग रहना और मेरे चेहरे पर प्रसन्नता देना, मेरे माथे पर शांति देना, मेरे हृदय में प्रेम देना, कर्म करने की शक्ति देना और आज के दिन का अच्छा उपयोग हो सके इसके लिए मुझे सद्बुद्धि देना। एक दिन को आप शुरू करने से पहले भगवान से जरूर निवेदन कर लिया करें। और नियम तो ये है कि आपके पास में कुछ मंत्र लिखे हुए होने चाहिए आपकी डायरी में, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र। स्नान आदि करने के बाद जब आप पूजा कर लेते हैं, पूजा करने के बाद में फिर एक वाक लेने का नियम है। वाक लेने का नियम होता है कि किसी एक वाक्य को आप आज के दिन के लिए अपना परमेश्वर की तरफ से दिया गया जीवन पाथेय, जिस रास्ते में जाते हैं ना लोग, अपना भोजन बांध के साथ लेकर जाते हैं कि आज का भोजन मेरे लिए क्या है। तो हर दिन का अलग होना चाहिए। मैं जैसे आज ग्रंथ खोल रहा था वेद, तो वहाँ पर क्या था, प्रियम मां कृणु देवेशु, भगवान मुझे देवताओं का प्रिय बना दो। प्रियम राजसु माकृधि, मुझे राजा का भी, राजाओं का भी प्रेम पात्र बनाओ। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो भी मुझे प्यार करने वाले हों, मेरे देवता लोग भी मुझे प्यार करें। प्रियम सर्वस्य पश्यत, सबको मैं प्रियता से देखूं और सब मुझे प्रेम से देखें। बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो, मैं सबको प्यार की दृष्टि से देखूं और सब मुझे प्यार की दृष्टि से देखें। देवताओं का प्रेम मेरी तरफ आए
और राजकर्मियों की तरफ से भी मुझे प्रेम मिले। मतलब कि कानून के अनुसार जिंदगी जीऊं तो प्रशासनिक रूप से भी मुझे, अपने देश से भी, समाज से भी मुझे प्रेम मिले, और मुझे ब्रह्मांडीय देवी देवताओं से भी आशीर्वाद मिले, प्रेम मिले, और मैं सबको प्यार से देखूं और सब मुझे प्यार से देखें। बस ऐसा आशीष मुझे दीजिए। अब ये आपने एक मंत्र पढ़ दिया। इस मंत्र को पढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब आज के दिन के लिए आप क्या सोचेंगे सारा दिन? प्रेम पात्र बनूं भगवान का, प्रेम पात्र बनूं समाज का, प्रेम पात्र बनूं अपने उन लोगों का कि मेरी समाज में मान सम्मान के साथ ऊपर तक पहुंच हो। मुझे उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। एक दिन कोई भी पन्ने पलट करके आप अपने डायरी बना लीजिए ऐसी, जिसमें अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हुए हों, अच्छे शब्द लिखे हुए हों, उन्हें आप हर दिन पन्ने पलट करके पढ़िए। अच्छी डायरियां वो होती हैं जिनमें हर तारीख के साथ में ऊपर कुछ शिक्षा के वचन होते हैं, किसी में मंत्र लिखे होते हैं, जिसमें इस तरह के वाक्य हैं। जब आप अपनी डायरी खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसमें से कुछ अच्छा पढ़ने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस दिन के लिए आपको एक संदेश मिल गया। नहीं तो फिर एक तरीका ये है कि आप गीता खोलिए, रामायण खोलिए, उसमें उंगली डाल करके जहाँ से भी खुल जाए, उस दिन जिस वाक्य पर आपका ध्यान चला गया उसे आप पढ़ लीजिए और समझिए कि ये आज का संदेश मेरे लिए है। अच्छा तो है चुने हुए आपके पास में मंत्र श्लोक हों जिनको आप नोट करके रखें डायरी में, और उनको आप हर दिन का एक अमृत भोजन मान लें, जिसे कहा जाता है ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान अमृत भोजन है। वो संदेश हमें हर दिन अगर मिल जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हर एक को अपने पास में ऐसा कुछ रखना चाहिए जिससे उसे प्रेरणा मिल सके। आप सबके लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं। परमात्मा करे कि आप सबका कल्याण हो। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है, और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा,
जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।